नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं दिन के दौरान जो हमने कवर नहीं करे हैं। एक एक करके कोशिश करते हैं कवर करने की। शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले रिसेंटली जस्ट अभी नंबर आता हुआ दिखा है, जस्ट 8-10 मिनट पहले, मतलब 4:50 पे। कंपनी का नाम है SRF। बड़े लंबे समय से केमिकल क्षेत्र अंडर परफॉर्म कर रहा है। कैसे रहे हैं नंबर्स, चलिए समझते हैं। कंपनी की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 201 करोड़ से 271 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बहुत ही शानदार। अगर बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 250 करोड़ से 270 करोड़ है, तो मुनाफा तो दोनों ही जगह अच्छा जंप करता हुआ दिखा है। देखो, साल दर साल करीब 10% का जंप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑलमोस्ट 35% समथिंग का जंप है, जो कि काफी बढ़िया है। रेवेन्यू की बात करें तो 3050 करोड़ से 3490 करोड़ पे रेवेन्यू है, तो ये भी अच्छा है। लगभग 10-12% की ग्रोथ है। मार्जिन्स हालांकि अभी भी प्रेशर में दिख रहे हैं। 18.53% से 17.75% के मार्जिन्स हैं, तो मार्जिन्स में स्टिल हल्की गिरावट दिख रही है। कामकाजी मुनाफा 565 करोड़ से 620 करोड़ है और कंपनी ने ₹3.60 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो देखो, नंबर्स, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो बेचना नहीं चाहिए। इन नंबर्स के बाद शेयर जंप भी है, मार्जिन हल्के अभी भी प्रेशर में है। और अगर आप फ्रेश लेने की सोच रहे हो तो कल अगर गिर जाए इन नंबर्स के दम पर तो खरीदने के मौके तलाशिएगा, और बढ़ जाए तो थोड़ा वेट कीजिएगा। आगे टाटा मोटर्स के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। टाटा मोटर्स के नंबर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे अगली वीडियो में। ओह, खराब दिख रहे हैं यार, नंबर्स बेहद खराब दिख रहे हैं टाटा मोटर्स के, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे अगली वीडियो में, यानी 6:30 आपके लिए टाटा मोटर्स को शेयर करूंगा। ब्लू स्टार की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 96 करोड़ से 133 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट क्योंकि ब्लू स्टार है, गर्मियों वाला शेयर है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, सर्दी में नहीं देखेंगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100 करोड़ से 133 करोड़ हुआ है, तो बढ़िया है नंबर। रेवेन्यू देखा जाए 2240 करोड़ से 2810 करोड़ है, ये भी अच्छा है। मार्जिन 6.93% से 7.46%, ये भी ठीक है। कामकाजी मुनाफा 155 करोड़ से 209 करोड़ का है, तो ये भी ठीक है। कंपनी एज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 12.5 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम भी है, तो आपको ये हटाना होगा। दैट मीन्स कंपनी के 100 करोड़ से प्रॉफिट 120 करोड़ पे हुआ है, 20% की ग्रोथ दिख रही है, तो ठीक ही बोलूंगा मैं नंबर्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जुपिटर वैगन्स, ये स्टॉक क्रैश हो गया आज 8.5% समथिंग। नंबर्स की बात करें तो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है कि क्रैश होना चाहिए नंबर्स। साल दर साल 83.4 करोड़ से स्टैंड अलोन प्रॉफिट कंपनी का 98 करोड़ पे आया है, तो ठीक था। रेवेन्यू लगभग 896 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंच गया है, ठीक है। कामकाजी मार्जिन्स की बात करें अगर तो 13.93% से 14.1% थे। एबिटा कंपनी का 125 करोड़ से 140 करोड़ था। तो रिजल्ट्स में तो ऐसा नहीं दिख रहा कि आप क्रैश हो जाओ। आई थिंक कोई और रीजन है स्टॉक की गिरावट का। तो नंबर्स तो मेरे को नॉर्मल दिख रहे हैं, मतलब ग्रोथ ही है सब में, थोड़ी थोड़ी है बेशक। तो नंबर्स की वजह से तो शेयर आई थिंक नहीं टूटा, कोई और रीजन होगा। बढ़ते हैं आगे। JBM ऑटो, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। ओपन मार्केट में नंबर आए हैं दोस्तों इन कंपनीज के, तो रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, आप ये कह सकते हो। कंपनी का मुनाफा 48.7 करोड़ से 52.6 करोड़ पे आया है साल दर साल, तो ठीक था। रेवेन्यू 1346 करोड़ से 1400 करोड़ पे है, ठीक है। मार्जिन 11.61% से 12.46% हैं, तो ये अच्छे हैं। कामकाजी मुनाफा 156 करोड़ से 174 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो नंबर सब ठीक ठीक लग रहे हैं, अच्छे हैं। बट ये कंपनी हाई वैल्यूएशन वाली है, तो ज्यादा ग्रोथ होगी तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी नंबर्स पे बाजार ने तो पॉजिटिव ही रिएक्ट करा है, करीब 3.25% ऊपर बंद हुआ है। इसी क्षेत्र से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, उसके भी नंबर्स आई थिंक आज ही आने हैं, जिसके अभी तक तो नहीं आए हैं। कैम्स की बात करें तो ₹17.50 का कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें 122 करोड़ से 125 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो नॉमिनल सी ग्रोथ दिखी है। रेवेन्यू 365 करोड़ से 370 करोड़, कुछ खास नहीं है। मार्जिन 46.61% से 46.74% है, तो अच्छा है। एंड एबिटा 170 करोड़ से 173 करोड़ है, तो कुछ खास ज्यादा मजेदार चीज नहीं दिखी है। मेरे को लगता है कि कंपनी ने जो आपके लिए रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन दिया है उतना खास कुछ नंबर लग नहीं रहे हैं। कंपनी कमेंट्री बताता हूं। कंपनी AUM ग्रू
38% ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एसेट ग्रोथ एट 51%। तो ये अच्छी कमेंट्री दिख रही है, सॉरी ये अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 38% साल दर साल AUM बढ़ा है और इक्विटी एसेट 51% बढ़ता हुआ दिखा है, ये कमाल था। कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन आवर नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इन टर्म ऑफ क्लाइंट विंस। तो ये एक पॉजिटिव चीज दिखी है। आगे बहुत सारे नंबर्स आए हैं दोस्तों जिसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, लाइक ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नंबर्स थे आपके लिए। दीपक फर्टिलाइजर बहुत ही शानदार लगा बाजार को इसके नंबर, इसलिए 14% भागा ये शेयर। IMFA यानी इंडियन मेटल्स एंड फेरो, टीम लीज, डाटामेटिक्स, ये सारे स्टॉक हैं जिनमें आई थिंक इन्वेस्टर्स उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। तो ये स्टॉक्स थे दोस्तों जिनके नंबर्स हमने आपके साथ कवर करे। अगली वीडियो में टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स कवर करूंगा। पहली नज़र में तो खराब नंबर लग रहे हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के, बाकी डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।